एक नई किरण, एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर के आएगा ये सप्ताह। बहुत कुछ बदल जाएगा, परिस्थितियाँ बहुत सारी फेवर में होंगी, आनंद की स्थिति भी आएगी। इसी 12 से लेकर के और 18 जुलाई के बीच में मंगल परम नीच के भी रहेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, कुछ राशियों के लिए राजयोग भी बनेगा, कुछ राशियों की उन्नति के मार्ग भी बनेंगे। ऐसा ही ग्रह गोचर इस सप्ताह में देखने समझने को मिलेगा। दोस्तों, यह जो राशिफल आपके बीच में लेकर के हम प्रस्तुत होते हैं, उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और अच्छी जानकारी आपको दी जाए। मैं हूं मानविंदर रावत और आज के इस एपिसोड से कोशिश करेंगे आपको पूरे 7 दिन की एक अच्छी जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, जो लाल रंग का बटन होता है उसको। Astro24 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा दूसरा YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया के नाम से है, जहाँ पर दैनिक राशिफल मैं अपलोड करता हूँ। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और बताते हैं सबसे पहले मेष के लिए क्या होने जा रहा है। दोस्तों, कर्क राशि से लेकर के और तुला राशि तक इस सप्ताह में बदलाव होंगे चंद्र ग्रह के। चंद्रमा को इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि ये 2.25 दिन में एक राशि से परिवर्तन कर जाते हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन में काफ़ी रहता है, हमारे मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से भी इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी रहती है। मेष राशि के दर्शकों, आपका जो गोचरीय प्रभाव रहेगा, इसमें शुरुआत बहुत बेहतरीन होगी। मैं कह सकता हूँ इसीलिए क्योंकि स्वयं राशि के चंद्रमा से आपकी शुरुआत हो रही है। पहला दिन आर्थिक रूप से लेन देन करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सुख साधनों के लिए, माता से स्नेह के लिए और साथ में कार्यों के लिए बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा बन रहा है। आप जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। शुरुआत में पहले ही दिन आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। इसके बाद 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक चंद्र और गुरु का गज केसरी राजयोग आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाएगा। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी इन 2.25 दिनों में, जो मैंने आपको बताया 14-15 तारीख और 13 तारीख, ये जो समय है लाभ के लिए अच्छा है। बिजनेस प्रॉफिट इनकम को बढ़ाएगा। कुछ नई किरण आपको कार्य को लेकर के इन 2.25 दिन में देखने को मिलेगी 13 और 14 तारीख में, इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल तारीखें नज़र आती हैं। संतान के साथ में परिस्थितियाँ अच्छी बनेंगी, उनके लिए कार्य बनने का एक योग दिखाई देता है और जो व्यवधान चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। इसके अलावा 15 तारीख को 10 बजे से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। अब रोग स्थान में चले जाएंगे और यहाँ ये 17 तारीख दोपहर में 2:17 तक रहेंगे। अब आपको इस टाइम पीरियड में विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि रोग में है, स्वास्थ्य पीड़ा का योग बनाएंगे, मन में भय भ्रम की स्थिति भी पैदा करेंगे और इसी टाइम पीरियड में मंगल परम नीच के भी होंगे 28 डिग्री पर। तो ये जो समय है जो 15 तारीख को 10 बजे से शुरू होगा सुबह और 17 तारीख को दोपहर में 2:15 बजे तक चलेगा, ये आपको यहाँ पर विशेष सावधानी के साथ में व्यतीत करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति गाड़ी धीमी गति से चलाएं, छाती से गले से संबंधित विकार परेशान करेंगे। और जो अंतिम दिन है आपके लिए यानी कि 18 तारीख, ये अच्छी है क्योंकि इसमें एक चंद्र और गुरु का नव पंचम योग बनेगा जो दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा और दैनिक आय के लिए अच्छा रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लेन देन हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। जीवन साथी का एक अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा।
आप सभी जानते हैं कि मेष राशि के स्वामी मंगल इस समय नीच के चल रहे हैं और 20 जुलाई को ये अपनी नीच की राशि को कर्क को छोड़ देंगे, पर इसको बैलेंस करने का इस सप्ताह में अच्छा काम कर रहे हैं चंद्र ग्रह। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है। आर्थिक रूप से ये जो पूरा का पूरा सप्ताह रहेगा वो अच्छा है, इसलिए आपको कोई ऐसी तनाव लेने वाली बात मेरी जानकारी के अनुसार मुझे नहीं नज़र आती, फेवरेबल है। और जो सूर्य का परिवर्तन होगा 15 तारीख से ही प्रभाव आ जाएगा, वो भी आपके लिए शुभ है। एजुकेशन के घर में ही, ये केंद्र में ही सूर्य आ रहे हैं सुख साधनों पर, तो एक तरीके से ठीक रहेगा। ये है एक मेष राशि के दर्शकों की बात। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करता हूँ मिथुन राशि की। दोस्तों, आपके लिए जो गोचर बन रहा है इसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी बुध बनते हैं और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और पूर्ण रूप से अपना फल आपको देने के लिए शुरुआत इन्होंने कर दी है। इसलिए पहली चीज़ तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। आपके ऊपर तो ये थंबनेल में लिखे हुए शब्द पूर्ण रूप से एप्लीकेबल रहेंगे, जिसमें लिखा है कि नई किरण, नई ऊर्जा और नया जोश लेकर आएगा। बिल्कुल आएगा। स्फूर्ति के, त्वचा के एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ऐसा ग्रह जब स्वयं आपकी राशि में बैठा है स्थान बली, दिशा बली होकर के, तो फिर तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब इसको विषय को एक्सप्लोर करते हैं, 7 दिन की दिनचर्या को समझते हैं। पहला दिन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। ओवरऑल वैसे तो पूरा सप्ताह ही ठीक है, परंतु विशेष रूप से 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, ये जो आपके लिए 5 दिन हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, पैसे में फाइनेंशियल गेन को बढ़ाने वाले रहेंगे। उसके बाद आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी 17 तारीख को, जब ये मंगल परम नीच के धन के घर में होंगे, परिवार के घर में होंगे। तो 17 तारीख को कोई आर्थिक लेन देन आपको बड़ा नहीं करना चाहिए और परिवार के लोगों के साथ भी एक मन मुटाव बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस पूरे सप्ताह में चंद्र ग्रह आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, या वो धन को लेकर के हो, या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कार्यों को लेकर के हो, ये सब आपके अच्छी गति के साथ चलते रहेंगे, लाभ आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 17 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है। 18 में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस दिन तुला में जाएंगे, त्रिकोण में, तो एक तनाव, एक स्ट्रेस बढ़ता है और जो कार्य हैं उनमें एक विघ्न की स्थिति बनती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बना हुआ है, जो काफ़ी शुभ है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृषभ राशि की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो 3रे भाव में चल रहे हैं और इनका राशि परिवर्तन भी होगा और इनका परिवर्तन ठीक है, शुभ है। पर यदि मैं आपसे बात करूं फाइनेंस को लेकर के, तो बढ़ोतरी की स्थिति इस पूरे सप्ताह में दिख रही है। जितने भी वृष के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपको धन धान्य की कमी नहीं होने देंगे। आपको मित्रों का, सगे लोगों का, खास लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पहला दिन आपको सावधानी पूर्वक निकालना होगा मंडे का। उसके बाद आपके लिए 13 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक का जो समय है वो अच्छा है, फेवरेबल है। इसमें इनफैक्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 13, 14 और 15 तारीख की सुबह 9:45 बजे तक तो एक चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बनेगा, जो विजय प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, कार्य की सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, विशेष कार्य को करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई डील आप एग्रीमेंट कोई करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, या कोई परिवर्तन किसी रूप में करने का सोच रहे हैं, तो उस सभी नज़रिए से आपके लिए ये 13, 14 और 15 तारीख को सुबह 10 बजे तक का समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि ये राजयोग वाला है। इसलिए मैंने कहा। दोस्तों, बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो मैं यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए 16, 17 तारीख, 18 तारीख अच्छी नहीं नज़र आती। इसमें परिवार के लोगों में विशेष रूप से आपके
जीवन साथी के साथ में कोई डिस्टरबेंस की एक स्थिति बन रही है। इरिटेट होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, जीवन साथी से कलह होना, ऐसा एक योग यहाँ पर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। बाकी लव लाइफ में चीज़ें ठीक चलती रहेंगी और आपके लिए ये जो बुध का और गुरु का नव पंचम राजयोग बना है ये भी अच्छा रहेगा और शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये है आपके लिए फल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी स्वयं कर्क। तो जितने भी जातक कर्क के मुझे सुन रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर के पहले दिन रहेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर स्वयं राशि के चंद्रमा के द्वारा विजय प्राप्ति का योग बनेगा। मतलब शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। पहला दिन भी बहुत अच्छा है 12 तारीख का, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक भी सिचुएशन पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में है, लाभप्रद है, जिसमें आपको आपकी वाणी से, व्यक्तित्व से, कार्यशैली से, आपके लिंक से, इनसे सभी से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा और एक उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त होगा। पर ये ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, एक बार नहीं कई बार बोलूँगा कि आपको 16, 17 तारीख में, 18 तारीख में जब मंगल परम की नीच की डिग्रियों की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। ये समय आपके लिए विशेष सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। बात करते हैं इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा जब ये परम 28 डिग्री पे नीच में होंगे, आपकी मैरिज लाइफ पर, आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ में, आपकी दैनिक आय प्रभावित होगी। ऐसी एक सिचुएशन बनेगी और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके नीच के होंगे। तो राजयोग तो बना ही नहीं, नीच तो है ही, पर फल अच्छा नहीं देंगे। ऐसे में मेमोरी लॉस होना, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव ज़्यादा सोचना, गुस्सा ज़्यादा करना, सरकारी नौकरी वाले विचलित रहेंगे, उनका मन नहीं लगेगा काम में, ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ दिखाई देती है। आपके लिए बहुत बड़ा जो सुकून मिलेगा वो 15 तारीख को मिलेगा, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो धन के घर में आ जाएंगे। अभी तक खर्च के घर में चल रहे हैं, फाइनेंस को लेकर के खर्च के घर में चल रहे हैं, तो फिर पैसे पे ही जब आएंगे सेकंड हाउस में, आपकी राशि में आएंगे कर्क में, तो फिर आर्थिक रूप से समृद्धि लेकर के आएंगे और खर्चों पर नियंत्रण कराएंगे। दोस्तों ये है 4 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। पाठ वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कर